नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो हमने शुरू किए थे फरवरी मंथ के जो टॉप 100 क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो ये है पार्ट 2 वीडियो का। तो इसमें हम नेक्स्ट जो टॉप 50 क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जुड़ी रहिए हमारे साथ और देखिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं फरवरी मंथ के, और जो ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट टॉप 50 क्वेश्चंस जो हमने पहले वीडियो में कर लिए हैं उनका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। और तो आज हम करेंगे 51st क्वेश्चन। तो यहाँ पर 51st क्वेश्चन बोलता है, इन विच सिटी इंडियन रेलवे इज सेटिंग अप कंट्रीज बिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी टू सपोर्ट रेसलिंग एज ए स्पोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप द स्टेट ऑफ द आर्ट रेसलिंग एकेडमी इन इंडियन रेलवे एट किशनगंज, दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं बिलाल अर्दगोन, तमिल कोतिल, ऐसे एरकन या फिर इल्कर आईसी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इल्कर आईसी हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया। ही विल अज्यूम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2022। तो नेक्स्ट है, इसरो हैज़ successfully launched which Earth observation satellite in its first launch of the year 2022। तो आपके पास ऑप्शंस हैं EOS-1, EOS-2, EOS-3 या फिर EOS-4। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, EOS-4। ISRO, that is the Indian Space Research Organization, successfully launched an Earth observation satellite, that is EOS-4, and two small satellites into the intended orbit। तो नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन फ्लाइट इन सिविलियन एयर स्पेस। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं रशिया, अफगानिस्तान, इजराइल या फिर जर्मनी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ drone flight in civilian airspace. The certification was issued to the Hermes Starliner unmanned system by the Israeli Civil Aviation Authority and was manufactured and developed by the Elbit System, an Israeli defense electronic company। ये एक इजरायली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसने ये बोल दिया है कि आप जो ड्रोन है वो सिविलियन यूज़ के लिए एयर स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 9th एनुअल रैंकिंग ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज आउटसाइड ऑफ द US फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, जिसको हम इन शॉर्ट लीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, थर्ड, 9th USGBC, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। तो उसमें इंडिया का रैंक रहा है रैंक थर्ड, और जिसमें टॉप किया है चाइना ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सौभाग्य स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम हाउस होल्ड दैट इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंडअलोन सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं गुजरात, केरला, सिक्किम या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान हैज़ द मैक्सिमम हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड stand-alone system, while hill states of Himachal Pradesh and Sikkim and Union Territory Jammu and Kashmir had nil beneficiary under the initiative। तो अगर आपको ये क्वेश्चन खुद से आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ इन्वोक एमरजेंसी एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम। तो ऑप्शंस हैं जापान, रशिया, USA एंड कनाडा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ इन्वोक नेवर बिफोर यूज्ड एमरजेंसी पावर टू सपोर्ट प्रोविंस इन एंडिंग द ब्लॉकेड एंड पब्लिक डिसऑर्डर दैट हैव ग्रिप्ड ओटावा फॉर 18 days एट द हैंड ऑफ पार्टिसिपेंट इन सो कॉल्ड फ्रीडम कॉन्वे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बोला था कि जो जो यहाँ पर एंटर करेंगे कनाडा में, या वो ट्रक ड्राइवर या कोई भी हो, तो उनको पहले दोनों वैक्सीन जो दोनों डोज हैं वो लगे होने चाहिए। पर इसके विरोध में जो ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया ओटावा को, जो कैपिटल सिटी है कनाडा की। तो इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट को एक एमरजेंसी एक्ट लगाना पड़ा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which Indian FMCG company has become the first plastic waste neutral company in the country? तो यहाँ पर ऑप्शन है पतंजलि, गोदरेज, डाबर या फिर नेस्ले। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डाबर। डाबर इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम completely प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है who has been appointed as the new chairman of Central Board of Secondary Education? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं संजय मल्होत्रा, मनोज आहूजा, राजेश कुमार या फिर विनीत जोशी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी IAS विनीत जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE विद फ्रॉम इफेक्ट फ्रॉम February 14, 2022। तो क्वेश्चन है who has backed the ICAI award for excellence in financial reporting for the year 2020-21 in public sector entities category? तो ऑप्शंस हैं RBI, ICICI बैंक, रेलटेल या फिर SBI। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रेलटेल। रेलटेल हैज़ बैक द ICAI award for excellence in financial reporting for the year 2020-21 in public sector entity category। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who will be the head of the apex committee on G20 secretariat formed to oversee the preparation for G20 India Summit 2023? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2023 में जो G20 कंट्रीज़ हैं तो उनकी जो समिट इंडिया में होने वाली है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कमिटी इसके लिए बनाई गई है उसके हेड कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, G20 शेरपा या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम प्रेजेंटली इंडिया में जो होम मिनिस्टर हैं वो हैं अमित शाह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर हैं PM मोदी जी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ ए G20 सेक्रेटरीट टू गाइडेड बाय ए अपेक्स बॉडी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो हैं नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विट टोबैको ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट पीपल इन क्विटिंग द यूज ऑफ टोबैको इन ऑल फॉर्म्स? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं WHO, NPCI, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन या फिर नीति आयोग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन हैज़ लॉन्च्ड ए क्विट टोबैको ऐप टू हेल्प पीपल गिव up the use of tobacco in all form including smokeless and other never products। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज़? तो यहाँ पर ऑप्शन है डीड, फीड, नीड या फिर सीड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सीड। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर हैं तो वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो उन्होंने लॉन्च की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेम्ड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर DNT, जिसको इन शॉर्ट सीड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको हम इन शॉर्ट तेरी भी बोलते हैं TERI, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं टूवार्ड 2030 गोल्स, मेकिंग द डिकेड काउंट, नेक्स्ट है अटेनिंग द 2030 एजेंडा, डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस, सी है टूवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट, इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, और ऑप्शन डी है टेकिंग इनइक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स एंड लीविंग नो वन बिहाइंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द थीम ऑफ दिस ईयर इज टूवर्ड्स a resilient planet ensuring a sustainable and equitable future। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन 65 यहाँ पर है कॉप साउथ 22 इज ए ज्वाइंट एयरलिफ्ट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। तो आपको ये बताना है कि ये जो कॉप साउथ 22 एक्सरसाइज है ये कौन कौन सी कंट्री के बीच कंडक्ट की जाती है? तो ऑप्शंस हैं बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड नेपाल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान या फिर जापान एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स of America will conduct a joint tactical airlift exercise that is COP South 22 from the February 2022. The 6-day exercise has been sponsored by Pacific Air Forces। तो next question है question number 66 the faith 2035 vision। जो ये vision है document has recently been released for which sector? तो ये कौन से सेक्टर ने फेथ
2035 विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग या फिर टूरिज्म। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टूरिज्म। तो फेथ की यहाँ फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटीज़। तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि ये टूरिज्म सेक्टर के लिए है। हैज़ रिलीज द फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग गोल एंड एग्जीक्यूशन पाथ for making Indian tourism preferred and loved by the world by the year 2035। क्योंकि कोई भी कंट्री होती है उनको ये जो टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा देना चाहिए ताकि इससे जो कंट्री में ग्रोथ हो। इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया में। तो अब इन्होंने एक 2035 में एक विज़न डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया है जिसमें ये बताया गया है कि हम कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे और इसका एग्जीक्यूशन पाथ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विच टीम हैज़ वॉन द 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। तो यहाँ पर ऑप्शन है चेल्सा, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंग्लिश क्लब चेल्सा बिटन ब्राज़ीलियन क्लब जिसका नाम है पाल्मीरास 2-1 टू विन द 2021 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। तो क्वेश्चन है सरबानदा सोनोवाल वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द मोस्ट अवेटेड वाटर टैक्सी फॉर सिटीजन ऑफ। तो आपको ये बताना है जो ये मोस्ट अवेटेड जो वाटर टैक्सी है जिसका नाम है सारबंदा सोनोवाल, तो वो कहाँ पर जो लॉन्च की गई। तो इसका जो आपके पास ऑप्शंस हैं गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी या फिर कोची। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंबई। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे एंड आयुष Sarbananda Sonowal virtually flagged of the most awaited water taxi for citizen of मुंबई जो आता है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 69 है द कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परमर्श 2022 हैज़ achieved the feat of becoming the first event in India. The workshop was organized at which place। तो आपको ये बताना है कि वर्कशॉप कहाँ पे ये करवाई गई। तो ऑप्शंस हैं मेरठ, नागपुर, राजकोट, बीकानेर या फिर इंदौर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बीकानेर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री अर्जुन राम मेघवाल। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से मिनिस्ट्री से कौन से जो मिनिस्टर बिलोंग करते हैं। लॉन्च परमर्श 2022 ए मेगा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप ऑन फरवरी 15 जो 2022 फॉर द स्टूडेंट ऑफ द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट रीजन इन जो पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे ऑफ द ईयर हैज़ बीन डेडिकेटेड फॉर द कमेमोरेटिंग द वर्ल्ड पेंगोलियन डे एवरी ईयर। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं फरवरी 20 या फिर थर्ड संडे ऑफ फरवरी या फिर फरवरी 19 या फिर थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी द वर्ल्ड पेंगोलियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। तो वो मनाया जाता है थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी एवरी ईयर इन 2022। द एनुअल वर्ल्ड पेंगोलियन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 19 फरवरी। जो 2022 था उसमें 19 फरवरी को जो थर्ड सैटरडे आया था तो हमने इसी दिन ये सेलिब्रेट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर ऑब्जर्व द सॉइल हेल्थ कार्ड डे on which date to commemorate the launch of the soil health card scheme। क्योंकि उसी दिन ये soil health card scheme जो लॉन्च की गई थी तो उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं soil health card डे। तो आपको ये बताना है कि कौन से डे में ये लॉन्च की गई थी स्कीम। तो आपके पास ऑप्शन है 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो आपको ये याद रखना है कि हर साल 19 फरवरी को हम सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022। तो आपके पास ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी इन पॉवर्टी एजुकेशन, ऑप्शन बी है वर्कर्स ऑन द मूव द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस और ऑप्शन सी है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑप्शन डी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022 थीम जो बोलती है वो है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो यूपीआई की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एनपीसीआई अनाउंस दैट
Nepal will be the first country to adopt India's UPI system. This will play a pivotal role in transforming the digital economy of the neighboring country. UPI एक बहुत ही अच्छा जो मनी ट्रांसफ़र का साधन है, तो रिसेंटली नेपाल ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग film has won the Film of the Year award at the साई फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। तो आपके पास ऑप्शंस हैं पुष्पा, द राइज, 83, शेरशाह या फिर बेल बॉटम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पुष्पा द राइज वॉन द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट द साई फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। तो आपने ये मूवी देख ही ली होगी, बहुत ही फेमस मूवी जो बहुत ही ट्रेंडिंग में रही इंडिया में जब रिलीज़ हुई थी। तो नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन 2023। तो ये रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये टॉपिक। तो यहाँ पर ऑप्शन है बीजिंग, मुंबई, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो सिटीज़ हैं ये कौन कौन सी कंट्री में हैं। तो यहाँ पर बीजिंग जो पड़ती है चाइना में, मुंबई का आपको पता है इंडिया में, न्यूयॉर्क यूएसए में और पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिया। तो मुंबई, इंडिया विल बी होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं फरवरी 21, फरवरी 20, फरवरी 19 या फिर फरवरी 18। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21 ऑफ द फरवरी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा बनता है, Heal by India is an initiative by the Government of India to improve India's educational institute with famous on which sector। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हेल्थ या फिर सर्विस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हील बाय इंडिया जो इनिशिएटिव है ये इसकी है ऑप्शन डी, हेल्थ। तो नाम से ही पता लग जाता है हील बाय इंडिया, हम रिलेट कर सकते हैं अगर किसी को क्वेश्चन नाम भी याद आ रहा हो एग्जाम में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी प्रमोटिंग द हील बाय इंडिया इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इंडियाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द साई फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। तो यहाँ पर ऑप्शन है परिणीति चोपड़ा, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा या फिर कीर्ति सेनन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कीर्ति सेनन फॉर फिल्म मिमी हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। तो आपको याद रखना नाम, फिल्म का नाम भी याद रखना है, मिमी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IBRD आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है IBRD हैज़ रिसेंटली अप्रूव लोन वर्थ $115 मिलियन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच प्रोजेक्ट। तो आपको उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक की आर्म IBRD ने लोन ग्रांट किया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा को। तो ऑप्शन है ड्रीम, रिवॉर्ड, शील्ड, मेट्रो या फिर सीड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिवॉर्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड उड़ीसा हैव साइंड ए लोन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक ऑफ टोटल वर्थ ऑफ $115 मिलियन, जो अब इंडियन रुपए में अगर बात करें तो 869 करोड़ फॉर रीजुमिनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, उसकी हम शॉर्ट में बोलते हैं रिवॉर्ड प्रोग्राम, उसके लिए लॉन्च किया इन्होंने ये जो अमाउंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी हैज़ इनागुरेटेड एशियाज़ लार्जेस्ट 550 टन कैपेसिटी बायो CNG प्लांट, जिसको नाम दिया गोबर्धन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अब हमारे पास इंदौर, मेरठ, रांची या फिर लखनऊ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ इंदौर। PM मोदी इनागुरेटेड एशियाज़ लार्जेस्ट 550 टन कैपेसिटी Govardhan Bio CNG plant in Indore. It is based on the concept of waste to wealth innovation। तो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में अभी भी जो लॉन्च हो रहे हैं, तो उसी के अंडर ये भी एक इनोवेशन है, वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन, जिसमें लॉन्च किया गया CNG प्लांट इन इंदौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद हिलाल पाकिस्तान द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पाकिस्तान। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान जो उनका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो किसको दिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सी जिनपिंग,
शिंजो आबे, बराक ओबामा या फिर बिल गेट्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। तो उनको पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से रिवॉर्ड दिया। द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री, ही हैज़ बीन अवार्डेड फॉर हिज एफर्ट टू हेल्प एडिकेशन पोलियो इन पाकिस्तान। जी हाँ, अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पोलियो अभी भी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेता हूँ और आपको जल्दी से जल्दी उसको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको स्टडी कर सकें। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड ए न्यू बुक। बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पायोनियर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जयंता घोषल, धीरेन्द्र झा, चंद्राचूर घोष या फिर उमा दास गुप्ता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उमा दास गुप्ता। द बुक टाइटल ए हिस्ट्री फॉर श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायोनियर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, authored by the Uma Das Gupta and published under नियोगी बुक पेपर मिसाई रिलीज्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 है, हु क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोर बाय ए बैटर ऑन डेब्यू इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं यश दल या फिर साकिब उल घनी, दिनेश बाना या राज अंगद बावा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, साकिब उल घनी, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, हाईएस्ट स्कोर बाय ए बैटर ऑन डेब्यू इन हिज फर्स्ट क्लास क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। तो आपके पास ऑप्शंस हैं रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आहान सेठी या फिर मनोज बाजपेयी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह फॉर द फिल्म जो रिलीज़ हुई थी 83, जो 1983 में हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे उसके ऊपर बेस्ड थी। तो उसके लिए उन्हें जो बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग महारत्ना कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोल इंडिया लिमिटेड, जो एक महारत्ना कंपनी है, हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर हैज़ नोटिफाइड ए न्यू कैंपेन, टाइटल है उसका मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। द कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच स्कीम। तो आपको स्कीम का नाम बताना है कि ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना या फिर अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विल लॉन्च मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, which is doorstep distribution drive to deliver crop insurance policy to farmer under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, जिसको हम in short PMFBY भी बोलते हैं। Next question है, which Indian telecom company has joined the global SEAMEV, जिसको हम बोलते हैं CMEV6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एयरटेल, BSNL या फिर वोडाफोन आइडिया या फिर रिलायंस जियो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एयरटेल। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ ज्वाइंड द CMEV6 undersea cable consortium in a bid to scale up its high-speed global network capacity and serve India's fast-growing digital. Next question है, India's first biosafety level 3 contaminant mobile laboratory has been inaugurated in which city? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सूरत, कोलकाता, उज्जैन, नासिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नासिक। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पंवर। तो आपको ये याद रखना है कि इसके जो मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली एंड वेलफेयर, वो है भारती प्रवीण पंवर। तो उन्होंने इनाग्रेट किया इंडियाज़ फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटामिनेंट मोबाइल लेबोरेटरी इन नासिक, महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयर फोर्स is participating in exercise Eastern Breeze 6 in 2022 in which country at Air Force Station जोधपुर। तो ऑप्शंस हैं ओमान, फ्रांस, श्रीलंका,
बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो आपको ये बताना है कि जो इंडियन एयर फोर्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है, एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज 6। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री इसको कंडक्ट करवा रही है। तो ऑप्शंस हैं ओमान, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, ओमान। द इंडियन एयर फोर्स एंड रॉयल आर्मी फोर्स of Oman have organized bilateral air exercise named Eastern Breeze 6 for February 21 to 25 2022 at Air Force Station जोधपुर in राजस्थान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी टू होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस है इटली, यूएई, रशिया, जर्मनी या फिर यूएसए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इटली। द प्रेसिडेंसी ऑफ द गेम्स वॉज फॉर्मली हैंडेड ओवर टू मिलन एंड कॉर्टिना जो दे एम्पेजो इन इटली टू होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन हैज़ री इलेक्टेड हु अमंग द फॉलोइंग एज इट्स चेयर। तो यहाँ पर ऑप्शंस है मिचले ली, पीवी संधू, इमा थेरो या फिर स्वांग मिन रियो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इमा थेरो। तो IOC एथलीट्स कमीशन री इलेक्टेड, इनको फिर से री इलेक्ट किया गया क्योंकि पहले भी यही जो इसके चेयरमैन थे, तो इनको फिर से री इलेक्ट किया गया। उनका नाम है इमा थेरो हैज़ द चेयर, San Min Ryu, Sarah Walker elected as vice chair and second vice chair respectively। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following has authored the book titled The Founders, The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं किरण बेदी, अक्स कंसल, जे साई दीपक या फिर जिमी सोनी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिमी सोनी ऑथर्ड ए बुक टाइटल द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ट। तो ऑप्शंस हैं केरला, असम, जम्मू कश्मीर या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। द फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इन इंडिया इज इन द मेकिंग इन द गॉर्जियस रियासी district of Jammu and Kashmir, built on the Anji River. The bridge known as Anji Khad Bridge will be link Katra and Riasi। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क एट बुला इन झंझेली वैली। तो जो भी इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा कि झंझेली वैली कौन से स्टेट में है, तो उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर असम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 1 crore इन बुला इन झंझेली वैली of Mandi district, which would prove to be a boon for researcher and tourists and also help conserve endangered Himalayan herbs। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं रोज़, सिदारवुड, लिवेंडर और आलमंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिवेंडर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज डोडा ब्रांड प्रोडक्ट। डोडा एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसी के अंडर इसको प्रमोट किया जा रहा है और पर्पल रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो लॉन्च किया था जो वीट और राइस की कमी को पूरा करने के लिए, और एक बार फिर हमने वाइट रेवोल्यूशन भी लॉन्च किया था जो था मेनली दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली अचीव द फीट ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर टू बीट मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे इन चेस टूर्नामेंट। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आर पगनाथा, निहाल सरीन, भारत सुब्रमण्यम या फिर गुकेश डी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडिया टीन चेस ग्रैंड मास्टर रामेश बाबू प्रगनंदा। तो जिसको हम इन शॉर्ट आर प्रगनंदा क्रिएटेड
history has been defeated world number one chess champion Magnus Carlsen of Norway in an online chess tournament। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेते आएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ inked रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस जो एग्रीमेंट विद विच ऑफ दिस कंट्रीज़। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ईरान या फिर इजराइल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिया एंड फ्रांस हैज़ inked a roadmap to enhance their bilateral exchange on the blue economy and ocean governance। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो नेक्स्ट सी डोम जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इज ए नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड बाय विच कंट्री। तो आपको ये बताना है कि जो सी डोम जो नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है किस कंट्री ने रिसेंटली टेस्ट किया। तो ऑप्शंस हैं इराक, इजराइल, सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड ए न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज सी डोम टू बी यूज्ड ऑन द इजरायली नेवी SSA जो जिसको हम शॉर्ट भी बोलते हैं SAAR 6 क्लास कॉर्वेट्स। तो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज। तो यहाँ पर ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर असम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी असम। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम जिनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च्ड India's first night navigation mobile application for ferry services on the Brahmaputra River in Guwahati, Assam। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनागुरेटेड द किसान ड्रोन यात्रा एन इनिशिएटिव बाई। तो आपको ये बताना है जो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनागुरेट किया किसान ड्रोन यात्रा, ये कौन सी कंपनी का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं एवियन एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, गरुड़ा एरोस्पेस या फिर जिगलर एरोस्पेस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द किसान ड्रोन यात्रा एंड इनिशिएटिव बाई गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड फ्लैग ऑफ 100 किसान ड्रोन इन वेरियस सिटीज एंड ड्रोन्स अक्रॉस इंडिया टू स्प्रे पेस्टिसाइड इन फार्म अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है ड्रोन का, अगर आप डिफेंस में ले लो, एग्रीकल्चर में ले लो या कोई भी फील्ड में ले लो, ड्रोन बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हो गए हैं। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ सेपरेटिस्ट रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो ऑप्शन है USA, रसिया, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो जो यूक्रेन और रशिया के बीच में ये कन्फ्लिक्ट चली रहती है इस रीजन के लिए, तो रशिया ने ऑप्शन बी, रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन February 21, 2022 रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ सेपरेटिस्ट रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन दोनेत्स्क एंड लुहांस्क। और February 24 को इन्होंने यूक्रेन पर एक वॉर भी डिक्लेयर कर दिया। नॉट एक्चुअली हम वॉर नहीं बोल सकते, उन्होंने बोला एक मिलिट्री ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है यूक्रेन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 एनुअल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री। जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 जो एक्सरसाइज लॉन्च की है तो कौन सी कंट्री के एयरफोर्स ने ये लॉन्च की। तो ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, जो कंट्री जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं उसने लॉन्च की एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22। तो इंडियन एयरफोर्स विल बी टेकिंग पार्ट इन मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 एट वेडिंगम इन यूनाइटेड किंगडम। तो इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन है विवेक डेबरॉय, अशीमा गोयल, संजीव सान्याल या फिर नीलकंठ मिश्रा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो संजीव सान्याल हैज़ बीन इंडक्टेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। और जो पैनल बनाया गया था उसके चेयरमैन थे विवेक डेबरॉय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी या फिर IIT रुड़की। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे लिए। तो ऑप्शंस हैं जो इसकी सही ऑप्शन है वो है डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ऑर्गेनाइज ए रीजनल फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम एज ए पार्ट ऑफ द ग्रामीण
कृषि मौसम सेवा GKMS in short project and launched Kisan mobile application for the farmer. The app will provide agro meteorological service to the farmer. तो ये फार्मर्स को बताएगी कि अभी इन्वायरमेंट कैसा है, अगर एग्रीकल्चर के लिए कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, मतलब ओवरऑल जो किसान की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए और अच्छी कल्टीवेशन के लिए ऐप IIT रुड़की द्वारा लॉन्च की गई। इसका नाम है किसान मोबाइल एप्लीकेशन जो ऐप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल इस्टेब्लिश इज फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन द विच कंट्री, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है USA, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान या फिर बांग्लादेश। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो हमारे IITs हैं इसकी एक ब्रांच इंडिया से बाहर किसी कंट्री में स्थापित की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मैंने बताया USA, UAE, ओमान या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम इन शॉर्ट UAE भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर किसी भी एग्ज़ाम जाने से पहले ये करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉशन द पब्लिक अगेंस्ट कार पूलिंग ऐप। तो आपको ये ऐप का नाम बताना है कि जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक को। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं ई राइड, एस राइड, सी राइड या फिर डी राइड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एस राइड। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉशन द पब्लिक अगेंस्ट द कार पूलिंग ऐप एस राइड. The caution against S-Ride app stated that this firm was operating a semi-closed prepaid instrument without receiving authorization from the central bank under Payment and Settlement System Act 2007. तो इन्होंने ये परमिशन नहीं ली है यहाँ से और जो इलीगली एक तरह से इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक को कॉशन किया कि इस ऐप का यूज़ कम से कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, जिसको हम शॉर्ट NIUA भी बोलते हैं, हैज इंक्ड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो फुल फॉर्म है, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर UNDP। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर NIUA हैव साइंड द MOU, that is memorandum of understanding to collaborate on a jointly designed sustainable cities India program। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM has recently launched a new cyber security hub to address cyber attack in Asia Pacific APAC रीजन, वेयर इज़ द हब लोकेटेड। तो आपको ये बताना है कि इसका जो हब है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसको हम सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। तो जो IBM ने जो लॉन्च किया है न्यू साइबर सिक्योरिटी हब टू एड्रेस साइबर अटैक इन एशिया पैसिफिक रीजन, तो इसका जो हब है वो है बेंगलुरु इन कर्नाटका जो इंडिया में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी रिसीव इट्स फाइनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट दैट इज P-8I फ्रॉम बोइंग रिसेंटली। हाउ मैनी सच एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-8I डज द इंडियन नेवी पोजेस नाउ। तो आपको ये बताना है कि रिसेंटली जो इंडियन P-8I एयरक्राफ्ट जो बोइंग जो कंपनी है, ये एक USA बेस्ड कंपनी है, उनसे हमने ये रिसीव किए। तो आपको बताना है कि इंडियन नेवी है रिसेंटली अब कितने जो एयरक्राफ्ट P-81 है उनको ऑपरेट कर रही है। तो ऑप्शंस हैं 12, 5, 10 या फिर 8। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 12। द इंडियन नेवी रिसीव द 12th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-81 फ्रॉम द USA बेस्ड एरोस्पेस कंपनी दैट इज बोइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, हर्ष मधुसूदन, अनिरुद्ध सूरी, अमर्त्य सेन या फिर चेतन भगत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनिरुद्ध सूरी हैज़ बिकम आउट ऑफ विद हिज न्यू बुक टाइटल द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज G. किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड ए कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायातनम। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में रहा था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन है हम्पी, सूरत, विशाखापट्टनम, भोपाल या फिर नासिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हम्पी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग ए 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट इज देवायातनम
एन ओडेसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर ऑन 25-26 फरवरी 2022 एट हम्पी कर्नाटका। तो आपको ये भी याद रखना है कि देवयातनम एक्चुअली था क्या, ये एक एन ओडेसिस ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 41, 42, 43 या फिर 44। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन 43। तो इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 43 प्लेस इन 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बाय द ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये याद रखना है कि इंडिया का कौन सा रैंक जो 2022 आईपी इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, जिसमें आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप इन द 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो अब आपको ये बताना है कि उसी इंडेक्स में जिसमें इंडिया का रैंक 43 था, तो उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ लॉन्च द रैंकिंग इन विच 55 कंट्री हैव बीन रैंक। इसमें इंडिया का रैंक कितना था अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी आपसे मैंने वो डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 इज मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन इंडिया विद विच कंट्री। जो इंडिया एक एक्सरसाइज कंडक्ट करता है जिसका नाम है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022, तो ये कौन सी कंट्री के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ऑप्शन हैं जापान, यूएसए, श्रीलंका, नेपाल या फिर फ्रांस। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान। द थर्ड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स धर्मा गार्डियन 2022 between India and Japan will be conducted from 27 February to 10 March 2022 at बेलागावी, जो बेलगाम कर्नाटका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो ये बेलगाम जो कर्नाटका में पड़ता है ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है। कुछ यहाँ से महात्मा गांधी जी से कुछ रिलेटेड यहाँ पर हुआ था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा इंसिडेंट या कौन सा इवेंट हुआ था बेलगाम में जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है last but not the least, Indian weightlifter has won the gold medal in the 55 kg weight category at the Singapore Weightlifting International 2022। तो यहाँ पर ऑप्शन है पूनम यादव, गीता रानी, मीराभाई चानू या फिर स्वाति सिंह। तो आपको सही ऑप्शन बतानी है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मीराभाई चानू। इंडियन वेट लिफ्टर एंड जो टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीता था वो है मीराभाई चानू हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन 55 kg वेट कैटेगरी एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। तो ये हुए फरवरी मंथ के जो टॉप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए कुछ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज़रूर एग्ज़ाम जाने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर आल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।